हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ हमारा यह 7वां पार्ट है। कल हमने संकटापन्न वन्य जीवों की बात की थी। इसी टॉपिक में आज हम संकटापन्न पक्षियों एवं सरीसृपों की बात करने वाले हैं। और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो आप जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है संकटापन्न पक्षी यानी कि एंडेंजर्ड बर्ड्स, और साथ साथ सरीसृपों की भी बात करेंगे और दरियाई जीव सृष्टि की भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारत में संकटापन्न पक्षी कौन कौन से हैं और यह पक्षी किस क्षेत्र में या राज्य में या संघ शासित प्रदेश में देखने को मिलते हैं। काफी कम संख्या में बचे हैं ऐसे कुछ पक्षी जो दोस्तों संकटापन्न पक्षियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इनमें से एक है बंगाल फ्लोरिकन। इमेज में आप देख सकते हैं, ए रहा बंगाल फ्लोरिकन, और यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। काफी कम संख्या में बचा है बंगाल फ्लोरिकन। तो याद रखना चाहिए कि संकटापन्न पक्षी फ्लोरिकन किस राज्य में देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल। आगे दोस्तों बात करें तो संकटापन्न पक्षी का नाम है जंगली उल्लू। इमेज में आप देख सकते हैं, ए रहा फॉरेस्ट ऑल, और यह हमारे भारत देश में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, यानी कि दो राज्य में यह फॉरेस्ट ऑल देखने को मिलता है। एक तो दक्षिणी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आगे बात करें हिमालयी क्विल, क्या हिमालयन क्विल। इमेज में आप देख सकते हैं, हिमालयन क्विल दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यह संघ शासित प्रदेश एवं दो राज्यों में देखने को मिलता है। हिमालयी क्वीन यानी कि हिमालय के अगल बगल में जो राज्य स्थित है वहां पर यह पक्षी देखने को मिलता है, पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह जंगली उल्लू निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विथ इमेज मैंने आपको बताया था ना, जंगली उल्लू निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में जंगली उल्लू पाया जाता है। और साथ साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी, ये देखो, ए रहा जंगली उल्लू फॉरेस्ट ऑल, दक्षिणी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में यह पक्षी पाया जाता है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो संकटापन्न पक्षियों में नाम है जैरडन्स कर्सर का, क्या जैरडन्स कर्सर। इमेज में आप देख सकते हैं, यह कहां पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में यह जैरडन्स कर्सर देखने को मिलता है। छोटा सा पक्षी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत। याद रख लिया। आगे दोस्तों क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके, गुलाबी सिर वाला बतख, ये देखो, गुलाबी सिर वाला बतख यह उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलता है, संकटापन्न पक्षियों में शामिल है। एक बार फिर से देख लो, यहां से जैरडन्स कर्सर आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। गुलाबी सिर वाला बतख उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलता है, यानी कि हमारे जो 7 सिस्टर्स स्टेट है वहां पर यह पक्षी देखने को मिलता है। नाम क्या है? गुलाबी सिर वाला बतख। साइबेरियन क्रेन दोस्तों भारत में शीत प्रवासी पक्षी है, क्या? जब शीतकालीन मौसम स्टार्ट होता है तब यह प्रवासी पक्षी भारत में माइग्रेशन करके आता है, और कहां पर वो रहता है? तो याद रखना, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारी तादाद में साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिलेंगे। याद रख लिया, साइबेरियन क्रेन नाम से ही पता चल जाएगा
कि यह माइग्रेशन करने वाला एक बर्ड्स है और यह कब हमारे भारत देश में आता है? तो भारत में शीत प्रवासी है, यानी कि शीतकालीन ऋतु स्टार्ट होने के बाद, शीतकालीन ऋतु के स्टार्ट होते ही यह साइबेरियन क्रेन हमारे भारत देश में कई हजार किलोमीटर माइग्रेशन करके वो राजस्थान के भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पहुंच जाता है। आंसर बताइए। संकटापन्न पक्षी और संबंधित क्षेत्र या राज्य या संघ शासित प्रदेश के संदर्भ में सही जोड़ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है संकटापन्न पक्षी के नाम और दूसरी तरफ है संबंधित क्षेत्र या राज्य। तो बताओ किसको किसके साथ जोड़ू? साइबेरियन क्रेन याद रह गया, राजस्थान में भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ए जोड़ दिया। ओके। गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला बतख आपको देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में और जैरडन्स कर्सर यह आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो आपने ठीक मेरी तरह ही सही जोड़ सम्मिलित की थी। वेल डन। आगे बात करें तो सोशिएबल लेफ्ट विंग, ये देखो सोशिएबल लेफ्ट विंग, यह भी भारत में एक शीत प्रवासी पक्षी है और यह माइग्रेशन करके कहां आता है? हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत हम किसको कह सकते हैं? तो मान लीजिए कि यह हमारा जम्मू कश्मीर, यहां से आगे बढ़ते हुए ये रहा गुजरात और यहां से कुछ इस तरह हमारा भारत का मैप है। ठीक है, तो उत्तर, ये उत्तर, यह पश्चिम, तो यहां उत्तर पश्चिमी भारत मतलब ये हुआ राजस्थान एवं पंजाब। तो यह सोशिएबल लेफ्ट विंग भारत में शीतकालीन ऋतु में आता है और यह कहां पर देखने को मिलता है? यह भी उत्तर पश्चिमी भारत में। आगे बात करें तो बाघ, प्राय द्वीपीय भारत वह भारत के विस्तृत मैदान में बाघ देखने को मिलता है और यह भी संकटापन्न प्राणियों में शामिल है। ओके, यहां हम बात कर रहे हैं संकटापन्न पक्षियों की, लेकिन यहां गलती से एक बाघ आ गया। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोशिएबल लेफ्ट विंग भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मैंने यहां मैप के जरिए समझाया, यह सोशिएबल लेफ्ट विंग उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। सोशिएबल लेफ्ट विंग सही आंसर बनेगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखो यहां पर। ओके दोस्तों, आगे रह गया। सोशिएबल लेफ्ट विंग कहां पर? उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा, तो सही आंसर बनेगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। आगे बात करें तो अत्यंत संकटापन्न सरीसृप की बात अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने भारत देश के अति संकटापन्न पक्षियों की बात की, ठीक उसी तरह क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स, क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स यानी कि अत्यंत संकटापन्न सरीसृप हमारे भारत देश में कौन कौन से हैं और यह कहां पर पाए जाते हैं? तो सफेद पेट वाला बगुला, यह असम, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सफेद पेट वाला बगुला असम, आंध्र प्रदेश एवं वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों यह तीनों राज्य यदि आप मैप में देखेंगे तो असम यहां पर है, आंध्र प्रदेश यहां पर आएगा और वेस्ट बंगाल यहां बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ। तो यह तीन राज्यों में सफेद पेट वाला बगुला देखने को मिलता है, वो भी संकटापन्न सरीसृप में शामिल है। आगे बात करें तो चार खुरों वाला नदी का कछुआ, क्या? यह चार खुरों वाला नदी का कछुआ, फॉर टॉड रिवर टेरप्टिन टर्टल, और यह चार खुरों वाला नदी का कछुआ ताजे जल की नदियां व झील में पाया जाता है। ताजे जल की जो नदियां है या झील है वहां पर आपको चार खुरों वाला नदी का कछुआ देखने को मिलेगा। विथ इमेज में आपने देख लिया, यह है चार खुरों वाला कछुआ। कहां पर देखने को मिलेगा? ताजे जल की नदियां व झील में भारत के किसी भी क्षेत्र में। आगे बात करें तो घड़ियाल, ये देखो ये रही घड़ियाल।
रेतीली किनारे वाली स्वच्छ नदियां जो होती है वहां पर यह घड़ियाल देखने को मिलता है। कहां पर? रेतीली किनारे वाली स्वच्छ नदियां। और आगे बात करें तो हॉक बिल कछुआ, क्या? हॉक बिल टर्टल, यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। यह सभी ऐसे सरीसृप है जो संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है। भारत में मैप यदि आपने याद रख लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तो यहां पर बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल सटा हुआ यहां पर है ओडिशा और यहां पर है तमिलनाडु। 1, 2, 3, यह 3 क्षेत्रों पर हॉक बिल कछुआ पाया जाता है, संकटापन्न सरीसृप में शामिल है। याद रख लिया घड़ियाल। यहां पर एक बार फिर से देख लो, 4 खुरों वाला नदी का कछुआ ताजे जल के नदियां व झील में देखने को मिलेगा। घड़ियाल रेतीली किनारे वाली स्वच्छ नदियों में, तो हॉकबिल कछुआ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा तथा तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। चलिए आंसर बताइए, हॉकबिल कछुआ कहां का अत्यंत संकटापन्न सरीसृप है? हॉकबिल कछुआ कहां का अत्यंत संकटापन्न सरीसृप है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और तमिलनाडु, यह तीनों क्षेत्रों पर पाया जाता है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। विथ इमेज मैंने आपको बताया, मैप के जरिए भी समझाया कि हॉकबिल कछुआ कहां पर देखने को मिलेगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर ओडिशा और तमिलनाडु में। एक और क्वेश्चन, सफेद पेट वाला बगुला निम्न में से किस राज्य में देखने को मिलता है? सफेद पेट वाला बगुला निम्न में से किस राज्य में देखने को मिलता है? तो यह सफेद पेट वाला बगुला असम, आंध्र प्रदेश एवं वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। लाल शीर्ष वाला कछुआ या बंगाल कछुआ, इमेज आप देख सकते हैं, ये रहा लाल सिर वाला कछुआ जिसे बंगाल कछुआ भी कहा जाता है। रेड क्राउनेड रोफडा टर्टल और बंगाल रोफडा टर्टल भी कहते हैं और यह गंगा नदी के बेसिन में पाया जाता है। तो आपको याद रख लेना चाहिए कि गंगा नदी बेसिन में कौन से प्रकार के कछुए आपको देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर होना चाहिए लाल शीर्ष वाला कछुआ, और लाल शीर्ष वाला कछुआ यदि शब्द नहीं है तो बंगाल कछुआ भी शब्द ऑप्शन में हो सकता है। आगे बात करें तो शीशपारा डे गिको, नाम क्या है? शीशपारा डे गिको पश्चिमी घाट, नीलगिरी व कावली शीशपारा कोचीन, इन क्षेत्रों में पाई जाती है यह शीशपारा डे गिको। लेकिन इमेज में जो आप देख रहे हैं वो है गंगा का शार्क, और यह गंगा का शार्क, यह मछली गंगा नदी में ही देखने को मिलेगी। तो याद रखना, शीशपारा डे गिको। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कहां पर है हमारे इंडिया में? तो यहां पर यह पूर्वी घाट, यहां पर है वेस्टर्न घाट, और मैंने आपको बताया था गुजरात में तापी रिवर से लेकर यहां केरल तक फैला हुआ है यह पश्चिमी घाट। इसके अलावा नीलगिरी व कावली शीशपारा कोचीन, यहां पर शीशपारा डे गिको देखने को मिलेगा, और गंगा का शार्क है गंगा रिवर में। आगे दोस्तों अत्यंत संकटापन्न मछलियों की बात करें, क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिश, जिनमें से एक है चाकू दांत वाली मछली। ये देखो इमेज में, चाकू दांत वाली ये मछली जिसे इंग्लिश में हम नीफ टूथ स्वॉफिश भी कह सकते हैं, क्या? नीफ टूथ स्वॉफिश, और यह समुद्र तटीय महासागर में पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, यहां अब हम बात करते हैं अत्यंत संकटापन्न मछलियों की, जिनमें से एक प्रकार की मछली जिसका नाम है चाकू दांत वाली मछली। विथ इमेज में आप देख सकते हैं, ये रही चाकू दांत वाली मछली, इंग्लिश में बोले तो नीफ टूथ स्वॉफिश। यह समुद्र तटीय महासागर में पाई जाती है, लेकिन काफी कम संख्या में बची है, इसलिए संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है। बड़े दांत वाली मछली, ये रही बड़े दांत वाली मछली, लार्ज टूथ स्वॉफिश, और यह अरब सागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहां पर? अरब सागर के पश्चिमी भाग में बड़े दांत वाली मछली। लेकिन यह चाकू दांत वाली मछली कहां पर देखने को मिलेगी? हमारे भारत देश के समुद्र तटीय महासागर में। और बड़े लंबे दांत वाली मछली, लॉन्ग कॉम स्वॉफिश, ये देखो
भारतीय प्रशांत महासागर में क्या, इंडियन पैसिफिक ओशन में यह बड़े लंबे दांत वाली मछली देखने को मिलती है। यह सभी मछलियां विलुप्ति की कगार पर है, काफी कम संख्या में बची है, इसीलिए तो अति संकटापन्न प्रजातियों में अति संकटापन्न जलीय जीव में शामिल है। एक बार फिर से देख लो, अत्यंत संकटापन्न मछलियां, चाकू दांत वाली मछली समुद्र तटीय महासागर में, बड़े दांत वाली मछली अरब सागर के पश्चिमी भाग में, और बड़े लंबे दांत वाली मछली भारतीय प्रशांत महासागर में। चलिए, अत्यंत संकटापन्न मछलियां और महासागर के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ मछलियों के नाम है, दूसरी तरफ महासागर के नाम, या तो महासागर के किस क्षेत्र में पाई जाती है उनके नाम है। तो चाकू दांत वाली मछली समुद्र तटीय महासागर में, बड़े दांत वाली मछली अरब सागर के पश्चिमी भाग में, और बड़े लंबे दांत वाली मछली भारतीय प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। तो इसी तरह आपको सही जोड़ सुमिलित करनी थी। आगे भारत की असुरक्षित प्रजातियों की बात करें। भारत की असुरक्षित प्रजातियां कौन कौन सी है? तो इनमें एक है एशियाई काला भालू, एशियन ब्लैक बियर, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसे सफेद छाती वाला भालू भी कह सकते हैं। ये देखो, सफेद छाती वाला भालू, यह भी विलुप्ति की कगार पर है, काफी कम संख्या में बचे हैं, और यह हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, एशियाई काला भालू यानी कि एशियन ब्लैक बियर अथवा तो सफेद छाती वाला भालू हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, काफी कम संख्या में बचा है। इसीलिए यहां हम ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हमारे भारत देश में संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है। बारहसिंगा, स्वैम्प डियर उत्तरी व मध्य भारत में देखने को मिलता है। तो काला हिरण यानी कि ब्लैक बक यह थार रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे। धूमिल चित्ता हमने बात की थी, क्लाउडेड लेपर्डा, यह कहां पर पाया जाता है? हिमालय की तलहटी में। तो एक बार फिर से देख लो कि भारत की असुरक्षित प्रजातियां यानी कि वो अपने निवास स्थान पर दोस्तों सुरक्षा नहीं महसूस करते, ऐसे प्रजातियों की बात हम आगे करने वाले हैं। तो हमारे भारत देश में असुरक्षित प्रजातियां कौन कौन सी है? एक तो एशियाई काला भालू अथवा सफेद छाती वाला भालू हिमालय में असुरक्षित है। बारहसिंगा उत्तरी व मध्य भारत में पाया जाता है, वो भी असुरक्षित प्रजाति है। काला हिरण कोई भी शिकार कर सकता है, असुरक्षित प्रजाति थार रेगिस्तान काला हिरण। धूमिल चित्ता यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड हिमालय की तलहटी में देखने को मिलता है। आंसर बताइए, थार रेगिस्तान में कौन सा जीव पाया जाता है? थार रेगिस्तान में कौन सा जीव पाया जाता है? ब्लैक डियर यानी कि काला हिरण पाया जाता है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, काला हिरण थार रेगिस्तान में पाया जाता है। आगे बात करें तो चीरू, चीरू क्या है? दोस्तों तिब्बती हिरण को चीरू कहते हैं। क्या? चीरू मतलब तिबेटियन एंटीलोप। इमेज में आप देख सकते हैं, यह ठंडे रेगिस्तान में रहने वाला एक पशु है, जीव है। हिमाचल प्रदेश व लद्दाख क्षेत्र में जो ठंडे रेगिस्तान है वहां पर यह चीरू देखने को मिलेगा। चार सींग वाला हिरण, जिसे हम दोस्तों चौसिंगा भी कह सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, चार सींग वाला हिरण यानी कि चौसिंगा, और यह दलदली क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो गौर, गौर को मिथुन भी कहते हैं, यानी कि यह भारतीय जंगली सांड है। इमेज आप देख सकते हैं, भारतीय जंगली सांड यानी कि इंडियन बाइसन, जिसे गौर भी कहते हैं, मिथुन भी कहते हैं, और यह असम उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देख लो कि हम जो बात करते हैं वो हमारे भारत देश में असुरक्षित प्रजातियों की बात कर रहे हैं। यहां से चीरू, चीरू यानी कि तिब्बती हिरण, यह ठंडे रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में। चार सींग वाला हिरण यानी कि चौसिंगा, यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। गौर या तो मिथुन, जिसे भारतीय जंगली सांड या तो इंडियन बाइसन भी कहते हैं, यह असम या तो उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, खास तौर पर असम में। आंसर बताइए, चार सींग वाला हिरण निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है?
4 सींग वाला हिरन निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो हिमालयी तहर, क्या हिमालयन तहर इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह विलुप्ति की कगार पर है, अपने निवास स्थान खो चुका है। यानी कि हिमालयी तहर हमारे भारत देश में एक ऐसा पशु है, ऐसा वन्य जीव है जो काफी असुरक्षित है और यह हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम संख्या में, ढूंढने के बाद भी नहीं देखने को मिलेगा, इतनी कम संख्या में बचे हैं। इंडियन वुल्फ यानी कि भारतीय भेड़िया, हिमालय की तलहटी, हिमालय के दक्षिण तक विस्तृत क्षेत्र में यह भारतीय भेड़िया यानी कि इंडियन वुल्फ देखने को मिलेगा। मार्बल्ड बिल्ली, कल भी हमने मार्बल्ड कैट की बात की थी, यह उत्तरी भारत तथा उत्तर पूर्व भारत में देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो नीलगिरी मार्टिन, क्या नीलगिरी मार्टिन, यह केरल व कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी घाट है, यहां पर केरल और यहां पर कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में नीलगिरी मार्टिन देखने को मिलेगा, वो भी असुरक्षित प्रजाति में शामिल है। याद रख लिया। मार्बल्ड बिल्ली उत्तरी भारत तथा उत्तर भारत में अवस्थित एक असुरक्षित प्रजाति, केरल एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट में नीलगिरी मार्टिन असुरक्षित प्रजाति में शामिल। तो ये रहा लाल पांडा, कल भी मैंने आपको बताया था भारत देश में असुरक्षित है, संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है। हिमालय के शीतोष्ण जंगल में लाल पांडा पाया जाता है। आंसर बताइए। नीलगिरी मार्टिन निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? नीलगिरी मार्टिन निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये रहा भारत का मैप, यहाँ पर है केरल, यहाँ पर है कर्नाटक और ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पर पाया जाता है नीलगिरी मार्टिन। तो पश्चिमी घाट हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें दोस्तों तो समुद्री स्तनपायी, क्या मरीन मैमल्स की बात करें तो समुद्री गाय जिसको डुगांग भी कहते हैं, यह हिंद महासागर में असुरक्षित प्रजाति है। हिंद महासागर की एक असुरक्षित प्रजाति डुगांग, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं और यह एक समुद्री स्तनपायी जीव है। आगे बात करें तो डॉल्फिन, ताजा जलीय डॉल्फिन यानी कि स्वच्छ एवं ताजे पानी में रहने वाली यह डॉल्फिन हमारे भारत देश में गंगा रिवर और इसकी सहायक नदियों में यह पाई जाती है, गंगेटी के डॉल्फिन। ओके, समुद्री स्तनपायी में जीवों की हम बात कर रहे हैं। समुद्री गाय जिसका एक और नाम है डुगांग, स्थानीय रूप हिंद महासागर में असुरक्षित एक जलीय जीव है। डॉल्फिन यह गंगा व इसकी सहायक नदियों में रहने वाली यह डॉल्फिन जो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। गंगा नदी की यह डॉल्फिन किन किन नदियों में देखने को मिलेगी? खास तौर पर गंगा व ब्रह्मपुत्र रिवर में। याद रखना कि यह गंगेटी के डॉल्फिन किन किन नदियों में पाई जाती है। तो एक तो गंगा रिवर तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम भी याद रख लेना चाहिए। आगे बात करें तो मार्सुपियल्स की सूची, क्या लिस्ट ऑफ मार्सुपियल्स, और यह ऑस्ट्रेलिया के स्तनपायी जीव है जो हमारे भारत देश में कभी कभी देखने को मिलते हैं। क्या मार्सुपियल्स की सूची, ऑस्ट्रेलिया के यह स्तनपायी जीव हमारे भारत देश में कभी कभी देखने को मिलते हैं जो काफी असुरक्षित है और विलुप्ति की कगार पर भी। तो याद रखना बंडिटकुट, डस्यूरी, कंगारू, कोला, मार्सुपियल मॉल, ओपोसम, फ्लांजर, तस्मानियाई डेविल्स, तस्मानियाई भेड़, वालाबी, गर्भज चमगादड़, यह सभी ऑस्ट्रेलिया के स्तनपायी जीव हमारे भारत देश में शामिल है, यानी कि भारत देश में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो यह याद रखना मार्सुपियल्स की सूची, ऑस्ट्रेलिया के स्तनपायी बंडिटकुट, डस्यूरी, कंगारू, कोला, मार्सुपियल मॉल, ओपोसम, फ्लांजर, तस्मानियाई डेविल्स, तस्मानियाई भेड़, वालाबी, गर्भज चमगादड़। इसके अलावा लुप्त मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त हो चुके हैं, लुप्त मार्सुपियल्स में नाम शामिल है मार्सुपियल्स भेड़िया तथा क्वेगा। यह
विलुप्त हो चुके हैं। क्या मार्सुपियल्स भेड़िया तथा क्वेगा यह विलुप्त हो चुके हैं? तो दोस्तों यहाँ हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता से जुड़ा हुआ 7वां पार्ट खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।